राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। राजस्थान के रेगिस्तान में बसा सूर्यमुखी महल अपनी भव्यता और वीर राजा जयसिंह के लिए प्रसिद्ध था। राजा जयसिंह एक कुशल योद्धा और प्रजापालक थे, लेकिन उनके जीवन में एक अधूरापन था। महल की शान और शौकत में सब कुछ था, पर राजा के दिल में प्रेम और सच्चाई की तलाश थी। उसी रेगिस्तान में रेत के टीलों के पास बंजारों का एक काफिला घूमता था। उनकी संगीत और नृत्य की महफिलें हर गांव शहर में चर्चा का विषय बनती थीं। इस काफिले में थी सुरैया, एक बंजारन जिसकी सुंदरता और सुरीली आवाज ने कई दिलों को घायल किया था। राजा और सुरैया का पहला मिलन। एक दिन राजा जयसिंह अपने सैनिकों के साथ शिकार पर निकले। रेगिस्तान के टीलों के पास उन्होंने बंजारों के काफिले को देखा। काफिले के बीच ढोल और सारंगी की ताल पर सुरैया नृत्य कर रही थी। उसकी आवाज रेगिस्तान की हवाओं में गूंज रही थी। राजा का मन मंत्रमुग्ध हो गया। राजा ने अपने सैनिकों से पूछा, यह आवाज किसकी है? क्या यह स्वर्ग की अप्सरा है? सैनिकों ने कहा, महाराज, यह बंजारन सुरैया है। उसकी गायकी और नृत्य पूरे राज्य में प्रसिद्ध है। राजा ने सुरैया को महल आने का निमंत्रण भेजा। पहले तो सुरैया ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया, क्योंकि वह अपनी स्वतंत्रता के लिए जानी जाती थी। लेकिन काफिले के मुखिया ने उसे समझाया कि राजा के निमंत्रण को ठुकराना उचित नहीं होगा। महल में पहली बार सुरैया ने अपना नृत्य और गायन प्रस्तुत किया। उसकी आवाज से महल की दीवारें तक झूम उठीं। राजा जयसिंह उसकी कला से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे बार बार महल आने का अनुरोध किया। जयसिंह, सुरैया, तुम्हारी आवाज मेरी आत्मा को छू जाती है। मैं चाहता हूं कि तुम यहीं रहो। सुरैया, राजा साहब, मैं बंजारन हूं। हमारी जड़ों में घूमना और आजाद रहना है। मैं कहीं बंधी नहीं रह सकती। राजा ने वादा किया कि वह उसकी आजादी का सम्मान करेंगे। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकहा प्रेम पनपने लगा। राजा जयसिंह अक्सर सुरैया के साथ समय बिताने लगे। वह उसे महल के बगीचों में ले जाते, जहां सुरैया रेगिस्तान के लोकगीत गाती थी। एक बार चांदनी रात में राजा ने सुरैया से कहा, तुम्हारी आंखों में मुझे रेगिस्तान की अनंत गहराई दिखती है। मैं तुमसे प्रेम करता हूं। सुरैया ने कहा, राजा साहब, आपका प्रेम मेरे लिए अनमोल है, लेकिन मैं बंजारन हूं। मेरा जीवन मेरी आजादी में है। क्या आप इसे समझ पाएंगे? राजा ने उसकी बातों को समझा और स्वीकार किया। उनका प्रेम दिन ब दिन गहरा होता गया। महल में हर कोई राजा और सुरैया के रिश्ते से खुश नहीं था। राजा के मंत्री महेश दास ने सोचा कि एक बंजारन का राजा पर इतना प्रभाव राज्य की राजनीति के लिए खतरा हो सकता है। उसने सुरैया के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू किया। महेश दास ने झूठे पत्र तैयार किए और सुरैया पर दुश्मन राज्य के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया। उसने राजा से कहा, महाराज, यह बंजारन दुश्मन के साथ मिली हुई है। उसकी सुंदरता के पीछे एक छल है। हमारे पास उसके खिलाफ सबूत है। राजा ने इन बातों पर पहले तो विश्वास नहीं किया, लेकिन महेश दास ने इतने सटीक तरीके से सबूत पेश किए कि जयसिंह भ्रमित हो गए। राजा ने सुरैया को बुलाया और उससे पूछा, क्या यह सच है कि तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया? सुरैया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, राजा साहब, प्रेम कभी धोखा नहीं देता। मैं निर्दोष हूं। लेकिन राजा ने गुस्से में आकर उसे महल छोड़ने का आदेश दिया। सुरैया ने बिना कोई बहस किए महल छोड़ दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपनी गरिमा नहीं खोई। कुछ दिनों बाद राजा को एक गुप्तचर से पता चला कि महेश दास ने सुरैया के खिलाफ साजिश रची थी। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत महेश दास को महल से निकाल दिया और सुरैया की खोज में निकल पड़े। राजा ने अपने सैनिकों के साथ रेगिस्तान के कोने कोने में सुरैया को ढूंढा। कई दिनों की तलाश के बाद उन्हें बंजारों का काफिला मिला। सुरैया वहीं थी, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं थी। उसके चेहरे पर उदासी थी। राजा ने उसके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी। सुरैया, मैंने तुमसे सच्चा प्रेम किया, लेकिन तुम्हारे साथ न्याय नहीं कर पाया। मुझे माफ कर दो। सुरैया ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, राजा साहब, प्रेम वही है जो हर बाधा और दूरी के बावजूद लौट आए। मैं आपको माफ करती हूं। राजा जयसिंह सुरैया को महल वापस ले आए। उन्होंने उसे सम्मान और प्रेम के साथ अपनी रानी बना लिया। महल में दोनों के प्रेम की चर्चा होने लगी। राजा ने यह भी वादा किया कि किसी निर्दोष के साथ अन्याय कभी नहीं होगा।
यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम में सच्चाई और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। यह प्रेम स्वतंत्रता और सच्चाई का एक सुंदर संगम है जो हर दिल को छू जाता है। दोस्तों, यदि स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।